नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पद्मश्री अनूप रंजन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के 2500 गीत गाथाएं, 175 लोकवाद सहेजे। छत्तीसगढ़ के जाने माने संस्कृत कर्मी और पद्मश्री से सम्मानित अनूप रंजन पांडे को गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। सम्मान प्राप्त करने के बाद अनूप रंजन पांडे ने इसे छत्तीसगढ़ के आदिवासी कलाकारों और प्रदेश की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि भर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की लोक और आदिवासी कला संस्कृति से जुड़े हजारों कलाकारों की मेहनत और साधना का सम्मान है। नई दिल्ली में हुए समारोह में राष्ट्रपति ने देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 2500 लोकगीत गाथाएं और 175 लोकवाद सहेजे। पद्मश्री अनूप रंजन पांडे ने छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं और लोक संस्कृति को सहेजने का काम किया। उन्होंने प्रदेश के 2500 लोकगीत, लोकगाथाएं और लोकगाथाएं, नाचा के 150 हास्य कार्यक्रम और 175 लोकवाद जुटाए। छत्तीसगढ़ बनने के बाद उन्होंने 80 लोकवाद महंत घासीदास संग्रहालय और संस्कृति विभाग को दिए। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के लिए उन्होंने देश भर से 200 फूक से बजाए जाने वाले लोकवाद भी जुटाए। बंदूक छोड़ो ढोल पकड़ो से दिया शांति का संदेश। बस्तर की लोक कला से जुड़े काम के दौरान पांडे ने आदिवासी कलाकारों के साथ मिलकर करीब 1.5 दशक पहले बस्तर बैंड की शुरुआत की। बैंड ने बस्तर की पारंपरिक और दुर्लभ लोकवाद परंपरा को देश दुनिया के मंच तक पहुंचाया। बस्तर बैंड के जरिए बंदूक छोड़ो ढोल पकड़ो अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना और लोकगीत, लोक संगीत, लोकगाथा और आदिवासी संस्कृति के जरिए शांति का संदेश देना था। इस अभियान के तहत 100 से ज्यादा कला मंडलियों को फिर से सक्रिय किया गया और 5000 से ज्यादा कलाकारों को जोड़ा गया। बस्तर बैंड के 11 कलाकारों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पुरस्कार भी मिल चुके हैं। बस्तर की लोक कला से जुड़े काम के दौरान पांडे ने आदिवासी कलाकारों के साथ बस्तर बैंड शुरू किया। बस्तर की लोक कला से जुड़े काम के दौरान पांडे ने आदिवासी कलाकारों के साथ बस्तर बैंड शुरू किया। लोक कला में PhD संगीत नाट्य अकादमी से भी जुड़े रहे। पांडे ने 2015 में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से लोक कला में PhD की। वे करीब 15 साल तक 3 कार्यकाल में संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की जनरल काउंसिल के सदस्य भी रहे। वर्तमान में वे चिन्हारी रंगमंडल के निर्देशक और बस्तर बैंड के संचालक के रूप में सक्रिय हैं। उनकी पत्नी अस्मिता पांडे और बेटी अनन्या पांडे भी उनकी सांस्कृतिक यात्रा में सहयोग करती हैं। नई दिल्ली में हुए समारोह में राष्ट्रपति ने देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। नई दिल्ली में हुए समारोह में राष्ट्रपति ने देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।